हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 69वां जन्मदिन है, लेकिन देश दुनिया में जारी कोरोना संकट काल के कारण वे इस बार अपना बर्थडे नहीं मना रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत तमाम मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फोन पर और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 69वां जन्मदिन है, लेकिन देश दुनिया में जारी कोरोना संकट काल के चलते वे इस बार अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। जन्मदिन नहीं मनाने को लेकर मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले शनिवार को ही सार्वजनिक संदेश जारी कर दिया था। सीएम गहलोत ने कहा था कि राजस्थान की जनता ने उन्हें हमेशा ही भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया है, यही उनकी पूंजी है। संकट की घड़ी में वे स्वयं एवं पूरी राज्य सरकार जनता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जिस तरह लोगों ने आगे बढ़कर राज्य सरकार का सहयोग किया है, उसके लिए प्रदेश की जनता साधुवाद की पात्र है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वैश्विक आपदा से निपटने में आगे भी सभी वर्गों का सहयोग यूं ही मिलता रहेगा। राजस्थान के जननायक के नाम से मशहूर सीएम गहलोत को राज्यपाल कल्याण मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत तमाम मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फोन पर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत पेशे से एक जाने माने जादूगर थे। गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक डिग्री प्राप्त की और अर्थशास्त्र विषय लेकर स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उनका विवाह 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुआ था। गहलोत के एक पुत्र वैभव गहलोत और एक पुत्री सोनिया गहलोत हैं। बचपन के दौरान गहलोत को पिताजी के साथ जादू दिखाने जाना और घूमना फिरना पसंद था। जादूगरी का सफर ज्यादा दिन नहीं चला और उन्होंने इस पेशे से दूरी बना ली। शायद वो अपने नसीब में पहले से ही लिखवा कर लाए थे कि वो आगे चलकर सियासत के जादूगर की भूमिका निभाएंगे। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में गहलोत की रुचि हो गई थी, तभी से वे समाज सेवा भी करने लगे थे। वे 1973 से 1979 में कांग्रेस के छात्र संगठन में रहे। एनएसयूआई के राजस्थान प्रेसिडेंट भी रहे। 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से गहलोत 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान निर्वाचित हुए और मुख्यमंत्री बने। वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कई राज्यों के चुनाव प्रभारी, कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई के अध्यक्ष, विशेष आमंत्रित सदस्य के सतही कई वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किए गए। सीएम गहलोत को 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहने का गौरव भी प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस में अनुभवी और कुशल रणनीतिकारों की अगली पंक्ति के नेताओं में गिना जाता है। गहलोत कांग्रेस में राजस्थान से लेकर केंद्र की राजनीति तक में बराबर का दखल रखते हैं। अशोक गहलोत की छवि कांग्रेस में संकट मोचक और कुशल रणनीतिकार की मानी जाती है। कांग्रेस में कई मौके ऐसे आए जिनमें हाईकमान ने गहलोत को जिम्मेदारी दी और वो संकट मोचक और कुशल रणनीतिकार साबित हुए। गहलोत की गिनती गांधी परिवार के भरोसेमंद नेताओं में की जाती है। दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो क्योंकि आज सीएम अशोक गहलोत का दिन है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। 3 मई 1951 को जोधपुर में जन्म हुआ उनका और साथ ही आपको बता दें पिता लक्ष्मण गहलोत पेशे से जादूगर भी थे। कानून में स्नातक और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत से उनका विवाह हुआ। उनके बारे में मुख्य और महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो उनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। सीएम गहलोत का एक बेटा और एक बेटी भी है। अगर परिवार के बारे में बात की जाए तो सीएम गहलोत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अशोक गहलोत 1974 में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1980 में पहली बार जोधपुर से सांसद भी बने थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
5 बार जोधपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। तो सीएम गहलोत से जुड़ी कुछ खास बातें आपको हमने बताई, उनके जन्म से लेकर उनके कार्यक्षेत्र से लेकर परिवार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी का जन्मदिन 3 मई को है। मैं जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं कि वो 100 वर्ष तक जिए, यशस्वी हों और जिस तो उनके जन्मदिन के मौके पर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी पीछे नहीं हटे, उन्हें तहे दिल से जन्मदिन की बधाई दी है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गहलोत ने अपना पूरा सार्वजनिक जीवन पारदर्शिता, ईमानदारी और राज्य के प्रति समर्पण के साथ गुजारा है। गांधीवादी सोच के साथ सादगीपूर्ण तरीके से वो जिए हैं। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने अशोक गहलोत के शतायु होने और उनके नेतृत्व में राजस्थान के तीव्र विकास की शुभकामनाएं भी व्यक्त की हैं। 3 मई को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन है। मैं उनको तहे दिल से जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह से अपना पूरा जीवन, सार्वजनिक जीवन, उन्होंने एक पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और राज्य के प्रति अपना समर्पण के साथ उन्होंने गुजारा है और गांधीवादी सोच के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है, वो अपने आप में हर राजस्थानी के लिए अनुकरणीय है। उनका पूरा सार्वजनिक जीवन बेमिसाल है और जिस सोच के साथ वो राजस्थान के लोगों की सेवा कर रहे हैं, आज भी जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, जब से कोरोना की महामारी आई है, एक संकट आया प्रदेश के सामने, दिन रात 24 घंटे जिस ढंग की उन्होंने मॉनिटरिंग की है, जिस ढंग की व्यवस्थाएं की है, राजस्थान को इस महामारी से बचाने के इस काम में जो जी जान से जुटे हुए हैं, राजस्थान के लोग उन पे गर्व करते हैं और उनको हम शतायु होने की कामना करते हैं। लंबे समय तक उनका नेतृत्व राजस्थान को मिले और राजस्थान आगे बढ़ता रहे, उनके नेतृत्व में हम ये कामना करते हैं। तो हर कोई आज उनके सुखद जीवन की कामना कर रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे और सियासी गलियारों में से भी उनको शुभकामनाएं देने का दौर भी चल रहा है। अब ऐसे में कई मंत्री भी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सालेह मोहम्मद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दीर्घायु होने और उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना भी की और कहा कि आज राजस्थान पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक मॉडल के तौर पर उभरा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज अपना जन्मदिन नहीं मनाया है, क्योंकि वो अपना जो पूरा दिन है वो समर्पित करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि कोरोना वॉरियर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सियासी गलियारों से भी शुभकामनाएं आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अशोक गहलोत साहब के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर और हमारा पूरा देश जिस प्रकार की महामारी से, कोरोना के संकट से, जिस पूरे देश के अंदर जो संकट है, और इस संकट की घड़ी में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब दिन रात लगे हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर उपखंड के अंदर हर तरीके की जो जानकारी ले रहे हैं और आज पूरा देश जो है उनके राजस्थान मॉडल को सराहना कर रहा है। अशोक गहलोत
आगे बढ़ेंगे जहां पर सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर उप सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी बधाई दी है। किसानों के मसीहा 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले जन जन के हृदय सम्राट लगातार 5 दशक से देश की राजनीति के मजबूत स्तंभ किसानों के मसीहा 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर 17वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं उनको आज के शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनकी दीर्घायु उम्र हो इस प्रकार की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले अशोक गहलोत जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश के अंदर गौशालाओं के अंदर गायों को चारा डाला जा रहा है, पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं, अनाथ आश्रम में भोजन वितरण किया जा रहा है और हर प्रकार से जनता सादगीपूर्ण जीवन यापन करने वाले अशोक गहलोत जी के लिए ब्लड कैंप भी लगा रही है। अशोक गहलोत जी ने आज अपना जन्मदिन नहीं बनाने का फैसला लिया है। मैं कोविड-19 जो एक विश्व महामारी जो फैल गई है, अशोक गहलोत जी की तारीफ न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश में हो रही है। तो जैसा कि उप सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि किसानों के मसीहा भी वो कहे जाते हैं। किसानों के लिए लगातार उन्होंने काम किए हैं और कोरोना वॉरियर की तरह लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां कोरोना से पार पाना है, कोरोना से जंग लड़ना है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में किसी को भूखा भी नहीं रहने देना है। ये भी प्राथमिकता है मुख्यमंत्री की और यही वजह है कि लगातार वो अपना लोहा मनवाते नजर आए हैं। केंद्र लगातार प्रतिबद्ध हुआ है उनकी बातों को मानने के लिए। आगे बढ़ते सीएम अशोक गहलोत को जन्मदिन के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शुभकामनाएं दी। राजे ने ट्वीट कर लिखा है कि ईश्वर से आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से भी हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। Convey my best regards to CM Shri Ashok Gehlot on his birthday, wishing you good health and happiness। यानी कि उनके स्वस्थ जीवन और इसी के साथ खुशहाली की भी कामना वो करती हुई नजर आई हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से भी लगातार शुभकामनाएं दी जा रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और इंडिया न्यूज भी आज जननायक को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम गहलोत को बधाई दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत जन्म दिवस पर बधाई और एक आग्रह। बड़ी संख्या में प्रवासियों ने अपने प्रदेश में लौटने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। उनके लाने के लिए सरकार तत्काल व्यवस्था करे। अब तक केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का कोई रिक्विजिशन ट्रेन के लिए नहीं पहुंचा। सरकार को निजी वाहन स्वामियों से बात करके बड़े संख्या में लोगों को सड़क मार्ग से लाने का प्रयास करना चाहिए, निःशुल्क प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को राशन की किट और मास्क भी बांटे हैं। सांगनेर में कांग्रेस नेता सीताराम शर्मा ने गरीबों, असहाय और बुजुर्ग लोगों को ये किट बांटे। तो सीएम के जन्मदिवस पर ये राशन के किट्स बांटे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भूखा ना रहे और कोरोना महामारी के बीच में ये प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं कि लोगों को कोरोना से बचाना भी है और ऐसे वक्त में उनको किट, मास्क और सारे जरूरी सामान भी देने हैं जो कि कोरोना महामारी से उनको बचाए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिवस के मौके पर उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें भी आपको बता रहे हैं। साथ ही पक्ष विपक्ष हर तरफ से उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी देखने को मिल रही हैं। ट्वीट के माध्यम से बाइट देते हुए भी हर कोई उनको शुभकामनाएं दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के मौके पर जयपुर के महेश नगर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 31 यूनिट ब्लड दान किया है। ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजक भवानी शंकर माली ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है।
तो आज जहां पर हर कोई उनको बधाई दे रहा है उनके स्पेशल डे पर, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना जन्मदिन इसलिए भी नहीं मनाया है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे लोगों की सहायता करनी भी बहुत जरूरी है जो कि असहाय हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तमाम सेफ्टी किट्स भी मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। 31 यूनिट तक रक्तदान शिविर यहां पर लगाया गया है, जो कि तमाम जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री उसके तहत आप देख सकते हैं तमाम काम किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी जो कि असहाय हैं। और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप साथ दीजिए, ऐसे मुश्किल वक्त में आगे आइए, कोरोना योद्धा बनिए। सीएम गहलोत के जन्म दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, इस तरह से उनको बधाई भी दी जा रही है। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के मौके पर सेवा दल और यूथ कांग्रेस ने हवन का आयोजन किया। इस हवन में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सहित अन्य नेताओं ने भी आहुतियां दी हैं। सभी ने सीएम गहलोत के स्वस्थ और दीर्घायु होने और प्रदेश के कोरोना मुक्त करने की कामना भी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के मौके पर हवन पूजन भी किया जा रहा है, ब्लड कैंप भी लगाया जा रहा है। लोग अपना योगदान तो दे ही रहे हैं कोरोना संकट के बीच में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, आज उनका स्पेशल डे है। इस तरह से भी लोग योगदान साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। जन्मदिवस के मौके पर सेवा दल और यूथ कांग्रेस ने हवन का आयोजन किया है। इस हवन में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सहित अन्य नेताओं ने भी आहुतियां दी हैं। सभी ने सीएम गहलोत के स्वस्थ और दीर्घायु होने और प्रदेश के कोरोना मुक्त करने की कामना भी करते हुए ये लोग यहां पर नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है, तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही हैं कोरोना काल के बीच में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दीर्घायु की कामना भी यहां पर करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं हवन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से। हमारे खास कार्यक्रम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।